रूड मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। हमारा एमसी वहां से जम करके बच जाता है और गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेकिन अगले पल में दिखाया जाता है हमारे एमसी को रूड मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है। मॉन्स्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने टेंटिकल से मुझे पकड़ पाओगे? एमसी ताका लगाने लगता है जिसके कारण उसके जितने भी रूट होते हैं वो टूटने लगते हैं। मॉन्स्टर ये देखने के बाद जोरों से चिल्लाने लगता है। अगले पल में दिखाया जाता है जहाँ फॉरेस्ट से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है। ये देख के हमारा एमसी चौंका होता है। दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट मॉन्स्टर का जो बॉस है उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को समन कर लिया होता है। एमसी नीचे आ जाता है और कहने लगता है इतना भी बुरा नहीं है, तुम बाकी मॉन्स्टरों को भी समन कर सकते हो। इस एल्डर को हमारे एमसी का ऑरा मिलने लगता है। एल्डर का नाम लिंक्टियन है। लिंक्टियन आगे जाने लगता है और कहने लगता है वहाँ कोई पहुंच चुका है जो मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, हमें उसे देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन है। मुझे कहने लगता है मुझे इन लोगों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बारे में उन लोगों को पता चल चुका होगा। लगता है मुझे मेरे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एमसी फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसके कारण आसमान में एक ब्लू रंग की लाइन आने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ से बहुत सारे क्रिस्टल गिर रहे होते हैं कि सभी लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई फॉरबिडन स्पेल है? दिखाया जाता है कि वहाँ एक बैरियर बन गया होता है। इसके वजह से सभी लोग उस हमले से बच जाते हैं। एल्डर होता है, उन्होंने ये सील्ड को बनाया होता है और वो सील्ड टूट गया होता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सही टाइम में आ चुका हूँ। तुम लोगों ने देखा है ना मिस्टीरियस मास्टर को? हाँ, अभी अभी पूरी जंगल कांप गई थी और जितने भी मॉन्स्टर हैं वो मॉन्स्टर कोर की तरफ जा रहे थे। यहाँ तक कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैजिक भी दिखा। ये कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मास्टर फाइट कर रहे हैं लेकिन जो गांव जाएंगे है वो यहाँ से मिसिंग है। कहने लगता है मैं जाके देखता हूँ। वो वहां से गायब हो जाता है। भी लोग कंफ्यूज होते हैं आखिरकार ये कौन से लेवल में है, ये तो पलक झपकते यहाँ से गायब हो चुके हैं। दिखाया जाता है हमारा एमसी वहाँ खड़ा होता है। हमारा एमसी कहने लगता है मुझे आखिरकार गार्डियन हार्ट मिल गया। हमारा एमसी को महसूस हो जाता है कि वो ओल्ड मैन यहाँ आ रहा है। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं उससे बच सकूं। हमारा एमसी को एक आइडिया आता है। वो दूसरे फोन निकाल के कॉल लगाता है। हिंड के मैनेजर कहने लगता है क्या आपको गार्डियन हार्ट चाहिए? मैनेजर कहने लगता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं सर, आप जब तक हमें फ़ायदा दिलाते हैं तब तक हम आपकी फ़ायदे की बात करेंगे ही। जी ये बताइए आप हमें देने के लिए आएंगे कि हम आपका सामान को पिक करने के लिए आए? मैनेजर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सामान को छोड़ के आपको लोकेशन दे दूंगा, आपको वहाँ आके पिक करके वहाँ पैसे को रख देना है, मैं वहाँ से ले लूँगा। हाँ, आप लोगों को मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं वरना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करने वाले हैं। चलो इससे मेरे ऊपर जो शक है वो तो जाने लगेगा। मैं दोबारा मैनेजर लू से बात करके वो सामान को वापस खरीद लूंगा। मुझे लगता है कि चिंगली इंटियान का स्टैचू बनना चाहिए। मैन आता है तो पाता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वहाँ बर्फ बने होते हैं और उस जगह में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। उसका नजर हमारे एमसी के ऊपर जाता है जो जमा होता है। वो आगे जाता है और हमारे एमसी को फ्री करवाता है। मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, मैं तो बर्फ में जम गया था। क्या तुम गौचोंग हो? तो ठीक है सर, लेकिन आपको मेरे नाम कैसे पता चले? हमारे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम बताया था और तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। ये सब छोड़ो, तुमने यहाँ क्या हुआ है, क्या तुमने देखा है? एमसी कहने लगता है माफ करना सर, लेकिन मैं कुछ देख ही नहीं पाया क्योंकि जब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से एक लाइट आई और अगले पल में मैं जम चुका था। यान सोचने लगता है चलिए इसकी बात तो सही है, इन कैसे सेकंड ग्रेड का आखिरकार एक फॉरबिडन स्पेल में फंसने के बाद भी कैसे जिंदा रह सकता है। एमसी अपने टीम के पास पहुंच जाता है। वो लोग खुश होते हैं और कहने लगते हैं तुम तो कितने लकी हो, तुम फॉरबिडन स्पेल में फंस गए थे तो भी तुम्हारी जान नहीं निकली। हाँ मुझे लगा नहीं था, लेकिन शायद मेरी किस्मत जो कि अच्छी है। तो कहने लगता है मुझे कुछ काम से कहीं जाना है तो मैं जा रहा हूँ। रेफरी गर्ल है वो भी कहने लगती है मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरा भी काम है। दोनों लड़के हैं वो कहने लगते हैं क्या तुम जा रही हो? लड़की कहती है हाँ मैं भी जा रही हूँ। कहने लगता है जाओ तुम के कोई एक पीछे करो और गौ चैंग का, क्योंकि मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है और उसका पीछा करते हुए एक आदमी ऊपर से देख रहा होता है और उसको लगता है कि ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति है। एमसी स्माइल करता है और मन में सोच रहा होता है क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे फॉलो कर सको। और एमसी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और बहुत जल्दी ही वहां से गायब हो जाता है। वो हैरान हो जाता है और वो वहां से कूद के नीचे आ जाता है। ये क्या हो गया, वो कहाँ गायब हो गया?